वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2022 और 1 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पिछले 2 दिनों से आपको पता है राजस्थान के अंदर नेटवर्क इश्यू आ रहा है, बंद है काफी दिनों से, काफी समस्या भी हो गई है। लेकिन मैंने कल का करंट वीडियो भी डाला है, शाम का 9 बजे का वीडियो भी डाला है, तो आपको जैसे टाइम मिले आप उसे जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? हारकर भी वो जीतते हैं, हारकर भी वो जीतते हैं जो हार से कभी हार जाते नहीं, जो हार से कभी हार जाते नहीं। अफसोस तो वो करते हैं, अफसोस तो वो करते हैं जो खुद को कभी आजमाते नहीं। इसलिए अपने पर, खुद पर विश्वास करके खुद को संघर्ष की आंखों में झोंक दो, मेहनत करो और खुद को आजमाओ। एक दिन सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि मेहनत के बिना आपको किस्मत का क्या पता चलेगा कि हमारी किस्मत कैसी है। इसलिए हारता वही है जो कुछ आगे बढ़कर मेहनत करता है, काम करता है। असफलता मिलती है उसे, लेकिन एक दिन वो सफल होता है। तो स्टार्ट करें इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। 10 मीटर तथा 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज अवनी लेखरा बनी है। राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झलाना जयपुर में किस वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में किया गया? 62वीं। किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? नागौर को। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के अंदर आया। और राजस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो वाणिज्यिक सप्ताह। और देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 925 से। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 2 लाख। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर में। यह लैब असिस्टेंट में आया था। इसमें मैंने स्पेशल बताया था आपको कि इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे राजस्थान के सुखबीर सिंह, हैंडबॉल के खिलाड़ी है। उसमें मैंने पूरा बताया था 50वीं सीनियर। तो जितने भी अभी लैब असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सारे आपको मिले। बस इसीलिए कह रहा हूं कि सुबह की करंट की क्लास निरंतर अध्ययन करें। वीकली, मंथली, 3 मंथ जो हमारी क्लासें होगी। और मैंने लैब असिस्टेंट के लिए एक 6 मंथ की और एक 1 ईयर की क्लास दी, लगभग सारे प्रश्न वहां से आ गए। अब अगला टारगेट है वीडियो मेंस का। उसमें मैंने 6 मंथ से और ये दे चुका हूं। आप अच्छे जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। पद्मश्री प्राप्त हिमताराम बांबू का संबंध किस क्षेत्र से रहा? पर्यावरण से। नागौर जिले के हैं। तो ये थे हमने कल जो क्वेश्चन पढ़े थे उनकी चर्चा मैंने की। सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिसने हमारे नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। उसमें सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटी फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारी हर मंथली टेस्ट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्त किया गया है राजदीप रस्तोगी। किसको? राजदीप रस्तोगी को राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, जो पिछले लगातार 4थी बार ये किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी को लगातार 4थी बार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। वर्ष 2014 में पहली बार वे इस पद पर नियुक्त हुए थे और 30 जून 2025 तक इस पद पर रहेंगे। नियुक्त होने के बाद 30 जून 2025 तक वो पद पे रहेंगे। ये देखिए राजदीप दीक्षित आपके सामने तस्वीर है। लगातार 4थी बार इन्हें नियुक्त किया गया है। एस शिंदे अपने राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये अच्छे तरीके से याद रखना।
इससे पहले कार्यवाहक कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन थे? 38वें थे अकील कुरैशी। तो ये याद जरूर रखना, यहां से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? बहुत बड़ी बात है। आज तक जितने भी तेरापंथी धर्म के जो संघ के आचार्य हैं, 11 आचार्यों के नाम पे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ बना हुआ है, लेकिन देश विदेश में संभवतः राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यानी तेरापंथी धर्म संघ के आचार्य के नाम पर खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है। और वो कौन से आचार्य? महाश्रवण जी है। उनके नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है मोमासर बीकानेर के अंदर। कहां पे? मोमासर बीकानेर के अंदर बनाया जा रहा है। जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा। दानदाताओं भामाशाहों के सहयोग से ये बनाया जा रहा है। तो तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम मोमासर गांव में बनाया जा रहा है। कहां पे? मोमासर कहां पे है? बीकानेर के अंदर एक विद्यालय के अंदर ये बनाया जा रहा है। और संभवतः विश्व का पहला ऐसा क्रीड़ा केंद्र होगा जो किसी धर्म संघ के आचार्य के नाम पे बनाया जा रहा है। तो इससे पहले मोहल्लों के नाम, चौराहों के नाम, हॉस्पिटल के नाम, औषधालय, भवन सबका नामकरण हुआ, लेकिन कभी खेल स्टेडियम में नहीं है। तो ये तेरापंथी आचार्य महाश्रवण जी के नाम पर खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो धर्म संघ के 11वें ये आचार्य थे महाश्रवण जी। तो अच्छे तरीके से याद रखना, मोमासर बीकानेर के अंदर आचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान के नाम को ये खेल स्टेडियम मोमासर के नाम से महाश्रवण जी के नाम पे दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीकानेर की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे बीकानेर की। ये देखिए, अभी ताजा लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है, उसमें बीकानेर से एक क्वेश्चन आया था, सांचू पोस्ट। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि बीकानेर के अंदर सांचू पोस्ट है जो पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बॉर्डर लाइन पे है, जैसे जैसलमेर में तन्नोट है, श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट है, अमृतसर के अंदर बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर है, उसी प्रकार। तो यहाँ प्रश्न पूछा था सांचू माता का मंदिर, क्योंकि बीएसएफ के जवान बॉर्डर पे रहते हैं तो वो ये माता की पूजा करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी ताजा आया है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनेगा। ठीक है, बर्ड पार्क तो उदयपुर के अंदर है, बर्ड फेस्टिवल उदयपुर के अंदर है, लेकिन बर्ड हाउस है वो बीकानेर के अंदर स्थापित होगा। इसके अलावा पलाना बीकानेर के अंदर मेगा फूड पार्क का प्रस्तावित है। पलाना बीकानेर का जो कोयला है, लिग्नाइट कोयला, वो सर्वश्रेष्ठ कोयला यहाँ से उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा पुगल बीकानेर है, पुगल बीकानेर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। जैसे बड़ला है ना, बड़ला 2245 मेगावाट, अब ये तो वर्तमान में तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन जब पुगल बीकानेर का लगभग 4000 मेगावाट का बन जाएगा तो वो विश्व का सबसे इस बड़ला से भी बड़ा हो जाएगा। तो राजस्थान का पहला मास्क बैंक भी कहां पे है? बीकानेर के। राजस्थान के अंदर पहला खेल विद्यालय भी कहां पे है? स्पोर्ट्स स्कूल है, वो भी बीकानेर के अंदर है। तो ये सारी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और ये देखिए, चोप गांव जयपुर का तो इतना फेमस हो गया, राजस्थान पुलिस में आया, लैब असिस्टेंट में आया, कंप्यूटर अनुदेशक में है, पिछले साल आरएस में आया था, कॉलेज लेक्चरर में था। चोप गांव जयपुर विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चोप गांव जयपुर में बन रहा है। बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न आया था कंप्यूटर अनुदेशक, ये लैब असिस्टेंट में, देवतलाई भीलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? सोने के भंडार मिले हैं। और ये मैंने आपको शानदार तरीके से बताया था कि हाल ही में देवतलाई गांव चर्चा में है, किस जिले में? भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन मिला आपको। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस संस्था को हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में प्लेटिनम परफॉर्मेंस और पेपर हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड दिया गया? ये आगे बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान की किस संस्था को हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में प्लेटिनम परफॉर्मेंस और पेपर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? इतना प्रश्न है भी, से सम्मानित किया गया। तो वो कौन सी संस्था है? सीता कमल एक्सपोर्ट जयपुर, सीता कमल एक्सपोर्ट जयपुर। तो देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स EPCH की ओर से दिल्ली में आयोजित हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर की कंपनी शीत कमल
एक्सपोर्ट के निदेशक गौतम नाथानी को प्लेटिनम परफॉर्मर ऑफ फॉर पेपर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 एग्जामों की दृष्टि से देखें तो एग्जामिनर बिना किसी कोई पर्सन के ज्यादा जितना इंपॉर्टेंट नहीं उसी पर्सन को भी डाल रहा है। तो हमें हर एक चीज भाई पढ़नी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एग्जामिनर उस पर्सन को डाल रहे हैं, इसलिए अब पर्सन किसी को छोड़ने का मतलब नहीं होता। जैसे मैंने कल आपको बताया था ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स का जलाना जयपुर में जो प्रदर्शनी हुई 62वीं, अब उस पर्सन का कोई मतलब नहीं है, 1-2 और पर्सन है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में प्लेटिनम परफॉर्मेंस फॉर पेपर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेड अवार्ड से सम्मानित किया गया सीता कमल एक्सपोर्टर जयपुर को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की PGI-D रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की PGI-D रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? अपना राजस्थान अव्वल रहा है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जो जिले होते हैं ना, इनकी रिपोर्ट जारी की। शैक्षणिक व्यवस्थाएं, संसाधनों आदि पर 600 अंकों के आधार पर जो जिलों का मूल्यांकन किया गया, उसमें राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। उसमें राजस्थान का प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। अब क्यों रहा? क्योंकि देखो, हमारे राजस्थान के जो जिले हैं वो उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम रैंक मिली है उनको। उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम रैंक मिली है। 3 जिलों ने उत्कर्ष रैंक हासिल की है। सीकर प्रथम स्थान पे, झुंझुनू दूसरे स्थान पे और जयपुर देश भर में तीसरे स्थान पे रहा, इसलिए राजस्थान अव्वल हो गया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, अब मुझे कमेंट करके बताओगे हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? राजस्थान के तो जानते हो आप, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री पीडी कल्ला है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है ये मुझे कमेंट करके बताना। स्कूल व साक्षरता विभाग ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान अव्वल रहा है और उसमें राजस्थान के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और जयपुर देश भर में उत्कृष्ट रैंक हासिल की है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमरीका सिंह का कार्यभार किसे सौंपा गया है? अभी क्वेश्चन कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर करंट के हिसाब से सही देखें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने अभी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति पूछ लिए। और अभी हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया जो उदयपुर जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति अमरीका सिंह, वो किसी वजह से एक बार उन्होंने कुलपति का कार्यभार एक बार छोड़ दिया है, यानी त्याग दिया है एक बार किसी वजह से। तो उसका कार्यभार कुछ दिनों के लिए किसे सौंपा गया है? प्रोफेसर IV त्रिवेदी को। क्या है, उन्होंने पद को एक बार छोड़ा है, वापस लेंगे वो पद। इस इतने दिन चार्ज जो दिया है वो प्रोफेसर IV त्रिवेदी को दिया है, लेकिन अब हमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ दिन अमरीका सिंह ने छोड़ा, क्योंकि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तो बहुत फेमस है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में होगा, ये प्रश्न आ चुका है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, कुछ दिन पहले ही लता मंगेशकर जी को यहाँ डिलीट की उपाधि दी गई थी, तो चर्चा में रहता है ये विश्वविद्यालय। तो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के कुलपति का चार्ज अमरीका सिंह की जगह गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी को दिया गया। इस संबंध में राजभवन ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार त्रिवेदी को कार्यवाहक के तौर पर अमरीका सिंह के लौटने या अग्रिम आदेशों तक लगाए गए, यानी जब तक वापस अमरीका सिंह कुलपति का भार नहीं लेते हैं तब तक कौन है? प्रोफेसर IV त्रिवेदी ही ये पद संभालेंगे। तो ये कहाँ के हैं? ये बांसवाड़ा के अंदर जो जनजातीय विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं। L श्रीवास्तव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और ओम थानवी ये जयपुर के अंदर जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय थे उसके कुलपति। और आपको पता होगा अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति पूछे, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पूछे, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। कुलपति कौन होता है? वाइस चांसलर होता है। जो राज्यों के अंदर विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो चांसलर होता है, कुलाधिपति, वो खुद राज्यपाल होता है, और राज्यपाल के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति होती है कुलपति, जिसको वाइस चांसलर कहते हैं। छठा प्रश्न देखिए, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री
क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया। जी बिल्कुल, 2-3 ऐसी योजनाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया गया है। एक तो है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, एक है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, एक है स्मार्ट विलेज योजना, एक है श्री योजना। और उपयुक्त सभी का लेना सारी की सारी शामिल है। ठीक है, उपयुक्त सभी 1, 2, 3, 4 चारों योजनाओं को किस में मिला दिया? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया। ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? रमेश चंद मीणा द्वारा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, श्री योजना और स्मार्ट विलेज को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया। हाल ही में सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 में इस बजट में प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों को गति देने व बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस योजना की घोषणा की थी। यानी अभी बजट में इसकी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। अब इसमें कौन कौन सी शामिल हुई है ये याद रखना, पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके द्वारा ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा। और ये प्रश्न देखिए लैब असिस्टेंट के अंदर एग्जाम में आ गया। अब अपने राजस्थान में विधानसभा सीट है 200 और 200 विधायक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो विधायक चर्चा में रहेगा इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है ये पूछ लिया उसने। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? अब मेवाड़ वाले, रिद्रिस क्षेत्र वाले जो बेंगू तरफ थे उन्होंने तो सही कर दिया, बाकियों का तो गलती होगा। राजेंद्र सिंह विदुड़ी हाल ही में चर्चा में रहे थे। तस्वीर देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए राजेंद्र सिंह विदुड़ी। और अभी हाल ही में कल ही इनकी राजेंद्र सिंह विदुड़ी आई कि इन्हें पुलिस से खतरा है, पुलिस से जान से मारने की धमकी दी है कि पुलिस इस क्षेत्र में पुलिस वाले काले चिट्टे वगैरह नशे वगैरह बेचते हैं, तो इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको पुलिस से ही जान से खतरा है। तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं और एग्जामिनर ने ये % ढोक दी। इसका तो कोई मतलब नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी, लेकिन ये मान के चलो 1-2% आपको हमेशा अपवाद मिलते हैं, तो उनकी टेंशन मत लेना कि सारी चीज़ें अब 200 के 200 विधायक याद करने लग जाओ। विधायक वही याद करो जो चर्चा में रहते हैं। वैसे सचिन पायलट कहाँ से है? जो मंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं, उनको याद रखो। जैसे हेमाराम चौधरी ने पिछले साल उसकी इस्तीफे की पेशकश रखी थी, गुड्डा इधर से बाड़मेर से। ऐसे कुछ विधायक ऐसे हैं जो चर्चा में रहते हैं, जैसे संयम लोढ़ा जी है, सिरोही से है। उन विधायकों के आप विधानसभा क्षेत्र याद रखें, हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ लें। तो ध्यान रखना, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, क्विज आपको प्राप्त हो रही है और लिंक आपको सारी सूचना प्राप्त हो रही है। तो आप नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से जो हमारा ग्रुप है ना, वो जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी सूचना है वो मिलती रहे। कल 2 जुलाई को पेपर है राजस्थान पुलिस का। आज शाम तक हो सकता है कि वीडियो मेंस के भी एडमिट कार्ड शुरू हो जाए। तो सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहती है, बस आप ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सिक्कर के रोहिल क्षेत्र में किस खनिज के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है? सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज कौन बनी है? अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा, मंजू बाला, सोनल सुखवाल। यस्टरडे डोज क्या थी? माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल की। देखिए क्वेश्चन ये सारे के सारे लैब असिस्टेंट में आए हुए हैं। मालपुरा किस पशु की नस्ल है? भेड़। कटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। जोधपुर से संबंध है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। और नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में। ये जिस प्रकार के ऑप्शन थे उनके उत्तर मैंने बता दिए। और अभी दोनों तीनों पेपर हुए हैं, उनके पूरे पेपरों के राजस्थान जीके हम निकाल के लाएंगे और शाम 9 बजे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डोज देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? ये भी लैब असिस्टेंट में आए हुए हैं। किस सभ्यता के उत्खनन से अग्नि वेदिका मिली है? ये को कितनी बार मैंने बताया, 7 अग्नि वेदिका मिले किस सभ्यता से? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? और नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शानदार तरीके के क्वेश्चन है। और कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है नेटवर्क की वजह से, तो आज उसको जरूर देखिए। बहुत ही शानदार वीडियो लगातार आपको प्राप्त हो रही है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करोगे। निरंतर आपको अध्ययन करना है, अध्ययन में ही सबसे बड़ी मेहनत आपको सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।